दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर दोस्तों कल की डेट पे जो वीडियो मिस हो गया था उसके क्वेश्चंस को और आज के क्वेश्चंस को सारा डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड को की घोषणा करी गई है और उसमें उसका एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं क्योंकि पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड्स अलग होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो अवार्ड्स हैं इसमें कौन कौन से प्राइज़ दिए गए हैं। इनमें से यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि इस अवार्ड्स के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये अजय देवगन की एक मूवी आई थी जिसका नाम है तान्हा जी द अनसंग वॉरियर। इस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर बेस्ट इंटरनेशनल मूवी कौन सी किस मूवी को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा एक मूवी है जिसका नाम है पैरासाइट नाम की मूवी को सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसमें वैसे तो और भी नाम हो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ वो वाली चीज़ें करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछी गई हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है अक्षय कुमार को। एक लक्ष्मी मूवी के लिए अक्षय कुमार को दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में तो ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। उनकी एक मूवी थी छपाक, उसके लिए इनको ये दिया गया है। साथ ही साथ में क्रिटिक्स की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर होगा यहाँ पर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत। और जब से ये दादा साहब फाल्के अवार्ड क्रिटिक्स कैटेगरी में सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है, उनके जो फैंस हैं वो इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। उनके जाने के बाद में उनके इस टैलेंट को अवार्ड दिया जा रहा है। तो फिर काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं इसको लेकर। इसके अलावा क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये कायरा एडवानी को दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज़, तो वेब सीरीज़ जो होती हैं उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है सुष्मिता सेन को। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसके थ्रू बता दी हैं। साथ ही साथ में अगर आपको याद हो, यहाँ पर पहले मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए दिया गया है और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस जो है कायरा एडवानी को गिल्टी मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे। दोस्तों अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार का ये जो अवार्ड है इसमें मोस्ट वर्सटाइल कैटेगरी यानी कि मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये किसको दिया गया था? के मैनन मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के तौर पर के मैनन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको कल करवाया था। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर टंग डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि हर साल 21 फरवरी को कब मनाया जाता है। एवरी ईयर 21 फरवरी, हर साल
21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरनेशनल मदर टंग डे, जो कि हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वर्ष 2021 के इसके सब्जेक्ट की बात करें, इसके विषय की बात करें, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विस्लिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये इसका पूरा जो है ये पूरा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। आजकल एग्ज़ाम में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस पर फोकस है, इस वजह से इसको आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, इस पुस्तक के में किसके गौरवशाली इतिहास के बारे में बात किया गया है? तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है और इस पुस्तक में डिस्कस किया जा रहा है सीआरपीएफ। तो इस पुस्तक में सीआरपीएफ के एक 82 वर्षों का जो इतिहास है, स्वर्णिम उसकी जो गाथा है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग दोस्तों जानेंगे सीआरपीएफ के बारे में। तो सीआरपीएफ जो है इसका जो मोटो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी जो स्थापना है ये 27 जुलाई 1939 को की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में स्थित है। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एपी महेश्वरी। तो एपी महेश्वरी इसके महानिदेशक का नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद हैं तो आपको बड़ी ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला बेहतरीन क्वेश्चन बना है कि भारतीय सेना का कौन सा जहाज नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 में शामिल होगा? तो ये जो दो एक्सरसाइज हैं इसमें शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है आईएनएस प्रलय। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएनएस प्रलय जो है भारत की तरफ से भेजा गया है क्या अटेंड करने के लिए? पहला है नेवडेक्स 21 जो कि एक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है। दूसरा है आईडेक्स 21 जो कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है। इसमें शामिल होने के लिए आईएनएस प्रलय को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस प्रलय का शानदार फोटो देख सकते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाने वाली इन दोनों ही प्रदर्शनी में। ये जो प्रदर्शनी है आईएनएस प्रलय जो है ये 20 तारीख से 25 फरवरी के बीच में शामिल होगा और इसको अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेवडेक्स 21 और जो दूसरी एक्सरसाइज जो प्रदर्शनी बताई है आईडेक्स 21 इसको अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस समय जो हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, उसमें ऐसे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं कि अगर मान लो एक एक्सप्रेस वे, इसको रेड कलर से आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है कि जैसे मान लो ये एक्सप्रेस वे बनाया जाना है, इसमें लिख देता हूँ एक्सप्रेस वे, और उसके इस तरफ मान लो जंगल है और इस तरफ भी फॉरेस्ट है, जंगल है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाए जाने के बाद में जो वन्य जीव होते हैं वो रोड क्रॉस करने के दौरान पर मारे जाते हैं। तो इस केस में आजकल जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वो एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा रहा है। दोनों तरफ इस तरीके से आपको ब्रिज बना हुआ दिखेगा। तो उसमें क्या होगा, ये ऊपर से ब्रिज जो होगा इससे वन्य जीव एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं रोड के ऊपर से। तो इस तरीके का डेवलपमेंट आजकल हो रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बना है कि भारत का पहला राजमार्ग कौन सा है जहां पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा
ऊपर उठाया हुआ मार्ग बनाया जाएगा। यानी कि इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये एलिवेटेड रहेगा, यानी कि फॉरेस्ट को डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन खास बात ये है कि 12 किलोमीटर एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे ये बनाया जाएगा, ये दिल्ली से देहरादून के बीच में बनाया जा रहा है। और दिल्ली से देहरादून का जो डिस्टेंस है अब मात्र 2.5 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिल्ली टू देहरादून इन जस्ट 2.5 आवर्स सून, बहुत ही जल्दी ऐसा विकसित कर रहे हैं। और एक डेमो देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे से आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी जाते हुए और ऊपर आपको फॉरेस्ट दिख रहा है। इस तरीके से कुछ बनाया जाएगा, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे होगा और फर्स्ट ऐसा हाईवे होगा जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन को कवर करेगा 12 किलोमीटर की रेंज में। तो बहुत ही शानदार चीज़ है, प्रकृति के साथ में बिना छेड़छाड़ किए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम है बिल गेट्स। हाल ही में ये जो पुस्तक है इसको बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बिल गेट्स का मुस्कुराता हुआ फोटो भी हम लोग देख सकते हैं, जिन्होंने शानदार इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ये इसका पूरा इसका नाम हो जाएगा और इसको बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर दोस्तों, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा जापान की नाओमी ओसाका इसकी विनर है, वो भी फीमेल सिंगल्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाओमी ओसाका का फोटो, जिन्होंने इस बार यानी कि 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत लिया है विमेंस कैटेगरी में। ठीक है, एज इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 23 साल की है। और इनको लेकर सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है कि नाओमी ओसाका जो कि टेनिस खेल से संबंधित है कौन से देश से बिलोंग करती हैं? आंसर हो जाएगा जापान देश की रहने वाली है नाओमी ओसाका। बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए मात्र 23 वर्ष की आज पर आयु है इनकी, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की किताब को इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर लिखा भी है जापान प्रोफेशनल। ठीक है, जापान देश की रहने वाली है। क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर, राइट आंसर विल बी नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच का फोटो, जो कि जीतने के बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को जीतने के बाद में जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। इस वजह से मेहनत जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हमेशा जीतते रहो, इसका मज़ा ही कुछ और है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये समझिए जोकोविच का ये 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और साथ ही साथ में 9वीं बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि फरवरी 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है? तो इस बार इस इवेंट का 75वीं संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि फरवरी 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 75वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि 20 फरवरी को प्रतिवर्ष किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे कि 20 फरवरी को हर साल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों की स्थापना दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? देखो, हस्बैंड और वाइफ दो लोग जो होते हैं, इनमें जो संपत्ति का अधिकार है पुरुषों का तो होता है, पुरुषों के बाद में ये जो अधिकार है ये महिलाओं को
दिलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार जो है दिया जाएगा। इस केस में अगर महिला जो है ये तलाक लेती है और दोबारा शादी नहीं करती है तो भी वह संपत्ति की अधिकारी बनेगी, ये भी इसमें प्रावधान है। और साथ ही साथ में अगर किसी महिला की कोई संतान नहीं है तो उसे भी संपत्ति का पूरा अधिकार जो है होगा। अगला शानदार प्रश्न बनाया है कि विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 22 फरवरी को, एवरी ईयर 22 फरवरी को। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे 2021 और इस बार इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है, विषय जो है वो है शांति स्थापना, यानी कि पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग इसका जो सब्जेक्ट है वो है 2021 के लिए। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस देश के साथ में हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा भारत ने नॉर्वे देश के साथ में हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हाइड्रोजन स्थापित करने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो समझौता है इसको हाल ही में भारत और नॉर्वे के बीच में किया गया है, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा किस राज्य ने पारंपरिक आंगनवाड़ियों को स्मार्ट आंगनवाड़ियों का निर्माण करने के लिए 9 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरला। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप ये समझेंगे जो पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्र है उसको पूरी तरीके से रिनोवेट किया जाएगा। 9 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है और जिसके माध्यम से इसको स्मार्ट आंगनवाड़ी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो लिखा भी है स्मार्ट आंगनवाड़ीज टू बी रियलिटी इन केरला। तो केरला में ऐसा किया जाएगा जहां पर 9 करोड़ रुपए हाल ही में सैंक्शन किए गए हैं इसी चीज़ के लिए। आगे चलते हैं, किस पूर्वी राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया स्थापित की जा रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यह जो यूनिवर्सिटी है इसको असम राज्य में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कि स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी को असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, असम में स्किल यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत का कौन सा एकमात्र शहर टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।